हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड राइट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले समझो टेलीस्कोप क्या है। तो टेलीस्कोप जो है एक्चुअली एक डिवाइस है। और किस तरह का डिवाइस है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल डिवाइस है, इसको कहो ऑप्टिकल डिवाइस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट का रोल होता है। बात समझ गए? अब यह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स. First type is that refracting type telescope and second type is reflecting type telescope. Here we are discussing only refracting type telescope, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है यह रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें रिफ्रैक्शन को शो किया जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन होता है। और यह इमेज जो बनाता है इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? इन्वर्टेड, यानी उल्टा इमेज बनाता है। अब इसका यूज जो हम लोग करते हैं यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडीज है, जैसे प्लेनेट है और सैटेलाइट है, प्रायः क्या है? स्फेरिकल इन शेप है। तो उनका इमेज, बात समझ गए, उल्टा भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सपोज करो गेंद है तो गेंद का उल्टा इमेज सीधा इमेज सब एक ही जैसा ना होता है जी। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज हम लोग प्लेनेट और सैटेलाइट को देखने में करते हैं। ठीक, अब इसमें भी टू केसेस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले कितने लेंसेस इसमें होते हैं उनको हम डिस्कस कर ले। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टू कन्वेक्स लेंसेस होते हैं। एक लेंस जो होता है ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और उसको ओ से इंडिकेट किया गया है। और दूसरा लेंस जो होता है ह्यूमन आईज के नियर बाई होता है जिसको हम आईपीस कहते हैं, यहाँ ई से इंडिकेट किया गया है। अब देखो फर्स्ट केस है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि फाइनल इमेज जो बनेगा वो कहां पर बनेगा? तो इन्फिनिटी पर ही बनेगा। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज का फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखो पैरेलल रेज जो डिस्टेंट प्लेस से आ रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो वे कोइंसाइड कर रहे हैं पी पर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है पी क्यू जो इन्वर्टेड है। राइट, अब बना कहाँ रहा है? तो अपने फोकल प्लेन में बना रहा है। अब हम आईपीस को स्लाइड कराते हैं। इस देखो आईपीस को स्लाइड कराने की व्यवस्था होती है टेलीस्कोप में, इसीलिए हम स्लाइड कराते हैं। तो आईपीस को इस तरह से स्लाइड कराते हैं कि जो इमेज पीक्यू है वह इसके भी फोकल प्लेन में एग्जिस्ट करे। और जब इसके फोकल प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। आप जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस के फोकस पर रखते हैं यानी फोकल प्लेन में रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वह कहां? इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन जो होगा तो लेंस के फोकस पर होगा और लेंस के फोकल प्लेन में होगा। क्लियर हो गया? तो फाइनल इमेज बनता है इन्फिनिटी पर। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम दिखाने के बाद आपको मैग्नीफाइंग पावर लिखना होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर को एम से इंडिकेट करते हैं। एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा का मतलब हुआ एंगल मेड एट आई, अब बाय द फाइनल इमेज। अल्फा का मतलब हुआ एंगल मेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। अब चलो यहां पर लिखे भी देखो m is equal to बीटा बाई अल्फा विच इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा बाई tan अल्फा। क्योंकि ऐसा तो बीटा अल्फा कैसे निकालोगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। तो tan बीटा tan अल्फा का वैल्यू जो है वहां ट्रायंगल से निकाला गया है। अब यहाँ आ गया OQ बाई EQ। अब OQ बाई EQ, तो देखो OQ कहाँ है भाई? OQ देखो इसका जो है फोकल लेंथ हो गया तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा FO। ये QE जो है इसका फोकल लेंथ होगा तो निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। इसका तो फोकल लेंथ हो गया राइट साइड में। बात समझ गए? तो यहां पर हो जाएगा माइनस FE। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनली माइनस FO बाई FE। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब क्या हुआ? इधर से FO हो गया, इधर से FE हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब निकल गया तो FO प्लस FE हो गया। सेकेंड केस है फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस केस में क्या करते हैं कि
देखो लेंस को इस तरह से स्लाइड कराते हैं कि ये जो इमेज है पी क्यू है ना, इसके फोकल प्लेन के इनसाइड आ जाए, मतलब इसका फोकस जो है आगे हो जाए। तो देखो इस केस में दिखाया भी गया है इसका फोकस यहां चला आया। अब जो फाइनल इमेज बनेगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो अब इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर लिखा होगा, फिर उसी तरह से tan बीटा बाई tan अल्फा। अब इसमें देखो बीटा यहाँ है भाई, अल्फा यहाँ, अल्फा तो एक्चुअली यहाँ है। अब यह कोण इस कोण के बराबर होगा तो अल्फा यहाँ हो गया। लेकिन आप देखोगे कि अल्फा तो ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर एंगल बन रहा है, हम उसको आइज पर ले रहे हैं। अरे देखो ये है ना, और ये दोनों जो लेंसेस होते हैं काफी करीब होते हैं, आइज आईपीस के करीब होता है, इसलिए इस एंगल को हम सपोज करते हैं कि आइज पर ही बन रहा है। अब बीटा तो और काफी करीब ही है। तो इस देखो यहाँ पर ट्रायंगल देखो पी क्यू ई हो गया, पी क्यू यहाँ पर ओ लिख दो, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा फाइनली ओ क्यू बाई क्यू ई। अब ओ क्यू हो गया, एफ हो गया, क्यू ई इसमें हो गया क्यू, देखो यहाँ क्यू ये नहीं है, ये तो इसका फोकस है, क्यू ई यहाँ हो गया, तो ये हो गया एक्स, इसको सपोज किया एक्स है, तो ये निगेटिव हो गया, माइनस एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आईपीएस के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। तो 1 बाई वी का मतलब हो गया डी, तो माइनस हो गया 1 बाई माइनस डी हो गया, माइनस 1 बाई माइनस एक्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ये जो पी क्यू है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई हो गया एफ ही। अब इसको सॉल्व करोगे यार तो x का वैल्यू निकल जाए, अब इस x का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, है ना, तो m का वैल्यू फाइनल निकल जाएगा। तो अब इस केस में जो लेंथ होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफओ प्लस एक्स होगा, इधर से हो जाएगा एफओ, है ना, इधर से क्या होगा एफओ, तो एफओ कहां से, ओ से लेकर क्यू तक, क्योंकि ये जो पी क्यू है इसी के फोकल प्लेन में है, तो ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया एफओ, और यहां से हो गया एक्स हो गया, तो ये हो गया क्यू ई। तो एक्स का वैल्यू यहां डाल देंगे, यहां निकाले हुए हैं, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज समझा दे रहे हैं, देखो ये फर्स्ट जो केस है उसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है, और ऑब्जेक्टिव में भी लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछ लेगा, उसमें एफओ एफई दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ एफओ एफई को ऐड कर देना, लेंथ निकल जाएगा। फिर मैग्नीफाइंग पावर, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एफ ओ बाई एफ ई, इसको याद रखिएगा, माइनस एफ ओ बाई एफ ई याद रखिए, एफ ओ दिया हुआ रहेगा, एफ ई दिया हुआ रहेगा, आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ रहेगा, एफ ओ दिया रहेगा, कहेगा एफ ई फाइंड आउट करो, तो एफ ई भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एफ ई दिया हुआ रहे, एम दिया हुआ रहे, एफ ओ निकालने के लिए कहे तो एफ ओ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन जो है आते हैं, तो समझा दिए, अब प्रैक्टिस करो। थैंक यू।